मैं डॉक्टर JL सैनी आज BSc पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक असमटॉट्स यानी अनंत स्पर्शियाँ क्या होती हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि देखो एक ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर एक क्या है कि जैसे ये जो है ना ये वाला ये एक कर्व दिखाया गया है। अब यहाँ पर एक ये स्ट्रेट लाइन है ना, जिसको हमने क्या है यहाँ पे टेंजेंट भी कहा है। अगर एक कर्व है, अगर इसके ऊपर जैसे मान लो कोई बिंदु P है तो आप इससे क्या है कि परपेंडिकुलर लेंथ है ना, आप ये डालिए, जैसे P पर ये डालिए। अगर P को इस कर्व के अलोंग है ना, इसके अंदिश आप क्या क्या अनंत की तरफ ले जाइए, इन्फिनिटी तरफ है, तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि लंबवत दूरी क्या हो जाएगी, टेंस टू 0 हो जाएगी। अगर जैसे P है ना वो इन्फिनिटी तरफ जाएगा तो परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये कर्व जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन जो है, इस स्ट्रेट लाइन को ये जो कर्व है वो अनंत पे जाके क्या करता है, इसको स्पर्श करता है। तो ये जो लाइन जो है, ये जो है ना ये लाइन जो टेंजेंट जो है वो इस कर्व की क्या कहलाएगी, अनंत स्पर्शी कहलाएगी। तो इसकी परिभाषा हमने इस प्रकार से दी है कि एक सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन जो मूल बिंदु से परिमित दूरी पर स्थित हो, जैसे मूल बिंदु है ना इससे क्या फाइनाइट डिस्टेंस पे स्थित हो, और जिसकी ओर वक्र की एक स्पर्श रेखा है ना, ये वक्र जो है उसकी स्पर्श रेखा जो है ना, स्पर्श रेखा मतलब क्या है कि हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के बताए गए हैं कि देखो जबकि संपर्क बिंदु जो है ना वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पे इसको स्पर्श करे है ना, वो दूरी जो है वो मूल बिंदु से अनंत की ओर अग्रसर हो, उस सरल रेखा को वक्र के अनंत स्पर्शी कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लो कर्व जो है अगर वो है ना अनंत की तरफ जाए और वो स्ट्रेट लाइन को क्या है इन्फिनिटी के ऊपर जाके क्या करे, उसको टच करे हो, तो वो सरल रेखा उसकी क्या कहलाती है, अनंत स्पर्शी कहलाती है। अब ये अनंत स्पर्शियाँ जो असमटोट हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निर्देशाक्षों के समांतर यानी पैरेलल टू एक्सिस, और एक होता है ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब क्या है कि वह अनंत स्पर्शी यानी वह असमटोट्स जो एक्सों के समांतर नहीं है यानी एक्सों के पैरेलल नहीं है, वो क्या है तिर्यक अनंत स्पर्शी या ऑब्लिक असमटोट कहलाती है वो। अब हम जैसे एक्स एक्स के समांतर जैसे अनंत स्पर्शी हमें प्राप्त करनी है या वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए अगर जैसे मान लो हमें एक्स एक्स के समांतर है ना अनंत स्पर्शी हमें निकालनी है, तो जो वक्र दे रखा है तो वक्र के समीकरण में एक्स की उच्चतम घात के गुणांक यानी जो हाईएस्ट जो पावर है ना, हाईएस्ट जो डिग्री है एक्स की, उसका जो कोफिशिएंट है, उनके जो गुणांक हैं, उनके वास्तविक एक घातीय गुणनखंड यानी रियल लीनियर फैक्टर को शून्य के बराबर रखने पर प्राप्त होती हैं। परंतु यदि x की उच्चतम घात का गुणांक अगर कांस्टेंट हो तो x x के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। इसी प्रकार y x के समांतर अनंत स्पर्शी वक्र के समीकरण में y की उच्चतम घात के गुणांक के वास्तविक एक घातीय गुणनखंड को शून्य के बराबर रखने पर प्राप्त होती है। ऐसे आप यहाँ पर क्या करेंगे कि y की जो उच्चतम घात है ना उसके गुणांकों को रखो और उसके जो एक घातीय है ना लीनियर फैक्टर्स हैं उनको शून्य के बराबर रखने पर हम प्राप्त करते हैं। और यदि y की उच्चतम घात का गुणांक अचर हो तो y x के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अब इनका अनंत स्पर्श ज्ञात करने की क्रियाविधि, इनका वर्किंग रूल क्या है, कैसे हम निकालते हैं तो इसमें सबसे पहले वक्र के समीकरण में x तथा y के उच्चतम घात के गुणांकों के वास्तविक एक घातीय गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखकर x x तथा y के समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करते हैं। यदि इनकी संख्या वक्र के उच्चतम घात से कम हो तो वक्र की तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लो आप क्या कि वक्र के समीकरण में क्या है कि आप जैसे x की उच्चतम घात वो देखिए, उसके गुणांक को शून्य बराबर कर लीजिए है ना। ऐसे y के उच्चतम घात के गुणांक हैं उनको हम शून्य के बराबर करेंगे तो हमें क्या है कि वो अनंत स्पर्शियाँ हैं ना, हमें वो किन के बराबर x में समांतर मिल जाएंगी। अगर उनकी संख्या
वक्र की जो घात है ना, डिग्री है, अगर उससे कम आती है तो बाकी की हम कौन से निकालते हैं, तिर्यक अनंत स्पर्शियाँ निकालते हैं। वो किस प्रकार से? तो सबसे पहले दिए गए वक्र के समीकरण की उच्चतम घात के पदों में जो जो उच्चतम घात के पद जो है ना समान, उसमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m ये रखकर फाई एन एम, फिर उच्चतम घात से एक घात कम के पदों में, फिर जैसे मान लो जैसे n घात का है तो फिर आप n-1 घात के, n-2 घात के, इस प्रकार से उनमें हम वो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m रखकर, है ना, जैसे फाई n-1m, फाई n-2m, है ना, इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। उसके बाद में फिर ये जो फाई एन एम है उसको हम 0 के बराबर रखकर उसको हल करेंगे तो हमें क्या है कि m के मान प्राप्त होंगे। माना ये मान हमें जैसे m1 m2 mn ये प्राप्त हो रहे हैं, तो इनके संगत m के प्रत्येक मान के संगत जो है c का मान जो है वो है ना, इस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, माइनस फाई एन माइनस 1 इंटू एम अपॉन फाई एन डैश एम की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। मानो अगर ये मान जो है वो जैसे m1 है उसके संगत मान c1 आया, m2 के संगत c2 आया, है ना, इस प्रकार से mn के संगत क्या आया, cn आया। तो ये आने के बाद में हम क्या है कि अनंत स्पर्शियाँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से लिखते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब अभी से अनंत स्पर्शियाँ जो है वो क्या आ जाएंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस जो c है ना उसके अंदर आप m1 और c1 के मान है ना क्रम से रख दीजिए। तो y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2, है ना, इस प्रकार से y इक्वल टू mnx प्लस cn, है ना, ये होंगी उसमें। यदि फाई एन एम इक्वल टू 0 से अगर m के दो मान समान आते हैं, अगर मान समान मान आ जाएं तो उस समय हम जो c का मान जो है ना उस ऊपर वाले सूत्र से ना निकाल के और हम इसका मान जो है ना इस समीकरण से निकालेंगे। अगर दो हैं तो आप यहाँ c स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू फाई एन डैश डबल डैश है ना, उससे स्टार्ट करेंगे और कम करते लाएंगे। जैसे सी स्क्वायर फिर अब से आ जाएगा और इससे आगे वाला कौन सा है, n-1 का है ना, डैश कर देंगे, प्लस फिर है ना एन फाई n-2m है ना ये वाला इक्वल टू 0। ये सी आगे फिर जी यहाँ सी हट जाएगा, ये इससे अपन ज्ञात करेंगे। अगर मान लो फाई एन एम इक्वल टू जैसे एम के 3 समान मान आते हैं तो आप उसके लिए सी का मान है ना आप यहाँ सी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 फाई एन ट्रिपल डैश एम प्लस फिर सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना, फाई डबल डैश ये n-1m प्लस सी, है ना, फिर फाई डैश n-2m प्लस फाई n-3m इक्वल टू 0, है ना, इससे ज्ञात करेंगे। माना या दूसरा क्या है कि अगर y इक्वल टू एम एक्स वक्र की एक अनंत स्पर्शी है तो हम वक्र के समीकरण में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना रखकर समीकरण को डिसेंडिंग यानी घटती हुई घातों में लिखने पर तथा उसके दो उच्चतम x के घातों को शून्य रखने पर तथा इस समीकरण को हल करने पर m तथा c के मान ज्ञात हो जाते हैं। इस प्रकार हम अभिष्ट अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके दो मेथड्स हैं, एक तो आपको जैसे ऊपर वाला बताया, दूसरा आप उसमें डायरेक्ट है ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रख के भी आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लो वक्र का समीकरण को हम निम्न रूप में लिखा जा सके जैसे एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आप ये देख रहे हैं कि यह एफ एन जो है ना वो एन घात का और एफ एन माइनस 2 है ना वो एन माइनस 2 घात के क्या है ये पद है। तो उनके जो घातों में जो है ना डिग्री जो है ना उसमें क्या है 2 का अंतर होना चाहिए। अगर इस प्रकार से अगर हम उनको लिखते हैं तो आप ये जो पूरा एफ एन जो है ना इसके प्रत्येक एक घातीय गुणनखंड को शून्य के बराबर रखने पर हमें अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त हो जाएंगी। और अगर वक्र के समीकरण जैसे y माइनस ए एक्स है ना फिर एफ एन माइनस 1 प्लस पी एन माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या है कि ये घातें हैं उसके अंदर। जैसे मान लो आपने यहाँ 3 है तो उसके बाद में जैसे 3 घात का है तो जैसे 2 यहाँ आ गए तो 1 यहाँ आ जाएगी ना, वो मिलके क्या हो जाएंगी उतने घात का हो जाएगा। फिर उसके शेष जो है ना n-1 घात के पद हैं। तो उस समय अनंत स्पर्शी जो हम लिखेंगे ना तो आप क्या करेंगे जैसे y माइनस ए एन वाई माइनस ए एक्स प्लस उसके बाद में ये आगे वाला जो पद है ना उसके नीचे ये एफ एन माइनस 1 आ जाएगा और जैसे लिमिट जो है वो आप क्या लगाएंगे x टेंस टू इन्फिनिटी और एक y अपॉन एक्स है ना स्लोप होता है। तो इसमें क्या आएगा कि इसमें जैसे x का गुणांक है ना माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये x का गुणांक तो माइनस ए है और y गुणांक 1 है, माइनस फॉर्मूले में आता है, तो ये a आ गया। तो इससे ये प्राप्त होगा।
इसी प्रकार से जैसे वापिस देखो अपन से एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हुआ ना, ऊपर वाले तरीके से है, इससे वाई माइनस एक्स की जगह जैसे मान लो इस प्रकार से आ गया, तो इसको भी है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसके जो संगत जो है वो अनंत स्पर्शी कैसे लिखेंगे, आप इसको है ना ऐसा यहाँ लिख देंगे, प्लस वो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्स टेंस टू क्या आएगा माइनस ए बाई बी। तो आप इसको समझना कि यहाँ पर ऊपर क्या आएगा कि जैसे ये एक्स का गुणांक है ना वो आएगा और नीचे आएगा वाई का गुणांक और निशान माइनस का होगा, इससे हम प्राप्त करेंगे। अब इनको क्या है कि हम क्वेश्चन से हम समझते हैं, जैसे मान लो एक ए स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इसके अनंत स्पर्शें ज्ञात करनी है। तो आप इस सभी इसको है ना हम निम्न प्रकार लिखते हैं कि आप इनको एलसीएम लेके और इस प्रकार से आपने ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या इसको हमने कैसे लिख दिया कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब हमें जैसे मान लो एक्स के समांतर ज्ञात करनी है, तो इसको सबसे पहले एक्स की उच्चतम घात क्या है, यहाँ पर जैसे 2 है, तो आपने एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर ये क्या लिख लिया वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाकी रिमेनिंग ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब उसके अनुसार क्या किया है, मैं यहाँ पर x की उच्चतम घात के यहाँ पे 2 है, अर्थात एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कौन सा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको शून्य के बराबर रखेंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हमने रखा, तो इससे वाई इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस बी आइटा आ गया। तो आइटा आ गया तो क्या है काल्पनिक मान है, इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्स के समांतर कोई वास्तविक अनंत स्पर्शी नहीं है, यानी वो काल्पनिक प्राप्त हो रही है अपने को। इसी प्रकार से यहाँ पर वापिस है ना आप y का गुणांक जो को आप देख रहे हैं यहाँ पर जो y का उच्चतम घात क्या है 2 है, यानी वाई स्क्वायर, तो इसका गुणांक क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। तो हमने यहाँ पर वापिस ये लिख दिया है कि y की उच्चतम घात 2 अर्थात वाई स्क्वायर का जो गुणांक है ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको आप क्या शून्य के बराबर रखेंगे। तो शून्य के बराबर रखा आपने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस ए आ गया। इसका मतलब क्या है कि वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी है ना, वो एक तो क्या आ गई एक्स इक्वल टू ए आ गई और दूसरी एक्स इक्वल टू माइनस ए आ गई। फिर अपन दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 4y क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप x तथा y की उच्चतम घात के गुणांक क्या है, यहाँ पर देखो x क्यूब है यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा है ये y क्यूब है, तो इनके गुणांक क्या है ये कांस्टेंट है, यहाँ पर 1 है यहाँ पर -4 है। तो हमने शुरू में देखा था कि अगर मान लो इनके गुणांक है ना उच्चतम घात के गुणांक के अगर कांस्टेंट हो तो एक्सों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त नहीं होंगी। तो हमने यहाँ पर ये लिखा है कि यह x तथा y की उच्चतम घात में गुणांक क्या है अचर है, अतः एक्सों के समांतर कोई अनंत स्पर्शियाँ नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें समान घात के जो पद है ना, तो देखो अब देखो समान घात 3 का है, तो 3 का जैसे एक्स क्यूब है 3x स्क्वायर वाई है माइनस का 4y क्यूब है, तो ये समान घात के पद है, ये 3 के हैं, उसके बाद में 2 घात के देखेंगे फिर 1 घात का देखेंगे ना, इस प्रकार से। तो इसमें आप x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m रखेंगे ना, तो उसको हमने लिख दिया यहाँ पर 3 घात का है तो 5 3m, जैसे वहाँ पे n था 1 घात का, तो 5 3m इक्वल टू यहाँ पर है ना x की जगह 1 रखा तो 1 प्लस जैसे 3m माइनस 4m क्यूब, उसके बाद में इसे नीचे वाला 5 2m है ही नहीं तो अपने 0 रख दिया। उसके बाद में नीचे वाला क्या है 5 जैसे 1m है, तो यहाँ पर देखो ये 1 है इसकी जगह m रखेंगे है ना, इस प्रकार से ये, तो ये क्या आ गया कि 5 1m इक्वल टू m माइनस 1 आ गया ये है ना 3 नंबर। उसके बाद में फिर हमने क्या है कि ये 5 3 है ना 5 3m, इसका है ना डिफ्रेंशिएशन किया तो ये आ गया 3 माइनस 12m स्क्वायर। उसके बाद में इसका फिर अपन दोबारा किया तो 5 3 डबल डैश m इक्वल टू माइनस का 24m, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको बताया था कि ये जो 5 nm है ना, यहाँ पर 5 nm की जगह क्या है यहाँ पर 5 3m है ना, इसको हमने 0 करके इसको m के लिए सॉल्व किया तो 1 प्लस 3m माइनस 4m की इक्वल टू 0। तो अब इसके अपन फैक्टर करेंगे, तो आप जो इसमें है ना आप उससे कीजिए आप ये, जैसे m इक्वल टू जैसे मान लो आपने 1 रखा तो इसका मान क्या है, देखो यहाँ 1 रखोगे तो 1 प्लस 3 माइनस 4, तो ये 1 प्लस 3 4 माइनस 4 के 0 आ गया, तो इसको क्या करता है संतुष्ट करता है। तो हमने क्या है कि इसका मतलब क्या है कि m-1 क्या है इसका एक फैक्टर हुआ, तो हम ये भाग लगा के है ना इसमें m-1 इसको पदों को है ना आप उच्चतम घात लिखते हुए ऐसे लोअर की तरफ जाके और m-1 से इसको डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करने के बाद में आप है ना जैसे माइनस का 4m स्क्वायर बार गया भाग एक बार, फिर माइनस का 4m माइनस 1 है ना, ये विधि आप जानते ही हैं। तो इससे हमने क्या है कि इसका जो फैक्टर है ना वो दूसरा वो हमने ये निकाल लिया। इसका मतलब क्या है
कि 1 + 3m - 4m की इक्वल टू जो 0 है, तो इसके फैक्टर जो है ना वो क्या हो गए m-1 इंटू -4m² -4m - 1 इक्वल टू 0। इसमें माइनस को हमने कॉमन लेके इसको हटा दिया, तो m-1 इंटू 4m² + 4m + 1 इक्वल टू 0। तो m-1 है, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2m + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब इसमें अगर m-1 इक्वल टू 0 है तो m इक्वल टू 1 आ जाएगा। 2m + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो इसके दो मान आ जाएंगे, एंड 2m + 1 इक्वल टू 0 से m का मान आएगा -½ तो दूसरा भी क्या आ जाएगा -½ आ जाएगा। इस प्रकार से हमें m के मान जो है वो 1 -½ और -½ मिले हैं। तो अभी हमने शुरू में देखा था कि अगर मान लो m का मान अगर अलग आता है, डिफरेंट आता है, तो आप यहाँ पर क्या है कि m = 1 के लिए फॉर्मूला में ये काम मिलेंगे, तो c = या माइनस का 5/2m/3 है ना, वो आप याद रख के इसको लिख सकते हैं। फिर हमें समीकरण में 5/2m यहाँ पे 0 है, तो अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो नीचे कुछ भी हो तो ये मान के आ जाएगा 0 आ जाएगा ये, ठीक है। अब उसके बाद में m के यहाँ पे समान मान आ गए, तो समान मानों के लिए है ना आप कौन सा c² 53" + c 52" + 51m है ना इक्वल टू 0 इससे निकालेंगे। तो ये हमने ऊपर जैसे निकाल रखे हैं c² 53" है माइनस का 24m प्लस है ना ये मान 0 है, इसका मान क्या है -1 इक्वल टू 0 है ना, वो हमने निकाले हैं। तो ये जो समीकरण कौन सी हैं, ये 2 3 है ना 5 का यूज किया हमने। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया -12mc² + m - 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। फिर अपने इसमें क्या है कि उस m का मान आप है ना माइनस का 2 राफ रखिए इसके अंदर, तो माइनस का 12 इंटू है ना ये m का मान रख दिया, ये c², फिर ये m का मान रख दिया -1 इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व किया, इसको अगर आपने सॉल्व करोगे तो ये आ गया 6c² माइनस उसके बाद भी ये कितना आ गया माइनस का ½ -1 इक्वल टू 0 है ना। एलसीएम लेके इसमें है ना, ये एलसीएम का मतलब क्या है, ये तो हो गया 6c² माइनस का 3/2 इक्वल टू 0। तो ये 6c² इक्वल टू 3/2, तो c² इक्वल टू 3/12 है मतलब 1/4, तो c इक्वल टू ±1/2 आ गया ये। तो इस प्रकार से जैसे m इक्वल टू 1 है उसके संगत c का मान 0 आ गया, m इक्वल टू -½ दो मान है तो एक मान तो है ना c इक्वल टू 1/2 आ गया, और एक के संगत आ गया -1/2। तो इस प्रकार से y इक्वल टू mx + c है ना, इससे हम इसमें रखने पर हमें अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त होंगी। तो y इक्वल टू 1x + 0, तो ये y इक्वल टू x, y इक्वल टू -½ इंटू x + 1/2, तो ये इसको यह है ना अपन क्या लिख सकते हैं एलसीएम लेके 2y इक्वल टू -x + 1 या 2y + x - 1 इक्वल टू 0। उस प्रकार से y इक्वल टू -½ x - ½ तो इम्प्लाइज 2y इक्वल टू -x - 1, तो ये 2y + x + 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार से वो अभीष्ट अनंत स्पर्शियाँ जो हैं वो हमें ये प्राप्त हो जाएंगी y - x इक्वल टू 0, 2y + x - 1 इक्वल टू 0, 2y + x + 1 इक्वल टू 0 है ना, ये हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से दूसरा इक्वेशन और लेते हैं, जैसे 2x - 3y + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + y इक्वल टू 8x - 2y + 9। तो आपको इसमें ये बताया था, तो इसके संगत जो अनंत स्पर्शियाँ लिखने के लिए हैं, जैसे मान लो पहले ये फैक्टर है ये, तो इसके संगत अनंत स्पर्शी ये दो तरीके लिख सकते हैं, या तो इसके संगत अनंत स्पर्शी या इसको इक्वल टू 0 करके इसके समांतर अनंत स्पर्शी, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आप इसको है ना, इसको तो आप यहाँ ऐसा कैसा रख दीजिए इक्वल टू, फिर आप लिमिट है ना x टेंड्स टू इन्फिनिटी y/x, तो इसमें क्या है माइनस, इसमें देखो पहले x का गुणांक 2 ऊपर आएगा, फिर y का गुणांक -3 नीचे आएगा, और ये इधर वाला जो है ना ये पूरा ऐसा कैसा, और इसके नीचे जो दूसरा जो पद है ना x + y से डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी लिमिट को सॉल्व करेंगे, तो ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y/x इक्वल टू क्या 2/3, इसमें आप x है ना ऊपर से कॉमन लीजिए, x नीचे से कॉमन लीजिए, इसको काट देंगे, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 8 - 2y/x + 9/x, नीचे आ जाएगा 1 + y/x है ना, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद में फिर अपने केस में लिमिट रखेंगे, तो ये तो देखो 8 है ही, -2 इंटू y/x का रखेंगे 2/3, और 9/x x इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ क्या होता है 0, तो हमने यहाँ पे 0 रख दिया, नीचे वही 1 + 2/3। अब इसको अपने ऊपर सॉल्व किया तो 24 - 4/3/5/3 है ना, तो 24 - 4 इक्वल टू 20 अपॉन नीचे ना 5, 3 से 3 कट गया तो 4 आ गया। तो इस प्रकार से 2x - 3y + 1 इक्वल टू क्या आ गया, ये +-2 आ गया। तो इसके दो मान आ गए, 2x - 3y + 1 इक्वल टू 2 और 2x - 3y + 1 इक्वल टू -2। तो इससे ये क्या आ गया 2x - 3y
2 को इधर लाएंगे तो -1 इक्वल टू 0, और इसमें आ जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना, ये हो जाएगा यहाँ पर। फिर दूसरा उसमें x प्लस वाई के संगत अनंत पर से लिखेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स इक्वल टू, है ना, वो x का गुणांक तो 1 है, y का 1 है, माइनस का निशान आता है, तो y अपॉन एक्स टेंस टू क्या है, -1 रखा अपन ने। उसके बाद में फिर नेक्स्ट है ना, इधर ये आपका लिखा हुआ है ऐसा कैसे, उसके नीचे डिवाइड ये हो जाएगा। अब इसमें ऊपर आप x कॉमन लेंगे, नीचे भी x कॉमन लेंगे, तो एक एक्स स्क्वायर ऊपर x, तो एक तो ये x है ना नीचे बच जाएगा, बाकी का उसी तरीके से 8 माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस 9 अपॉन एक्स, और अंदर वाले में 2 माइनस 3y अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप जिस इसमें लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर देखो ये 8 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 0 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, और ये 1 अपॉन एक्स है ना, 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो इसके कारण से पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x प्लस वाई इक्वल टू क्या है अपना 0। तो अतः अभिष्ट अनंत स्पर्शन जो है ना वो x प्लस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना, वो आ गए यहाँ पर। उसके बाद में फिर हमने एक और लिया है x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर के अनंत स्पर्शन ज्ञात कीजिए। तो इसको हम क्या इस प्रकार लिखते हैं कि x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 माइनस a स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 0। इसके देखिए ना x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 है, इसके अपने फैक्टर किए तो इसके फैक्टर 2 हो जाएंगे। एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसके अपने वापस 2 फैक्टर करके हमने ये लिख दिए हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखो आप इनको जो है ना एक्स की पावर 4 है ना गुणा करते हैं, तो ये क्या है कि f4 यानी 4 घात का पद आ गया है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पर x और y है, तो x की घात 1 है, y घात 1 है, तो ये क्या 2 घात है ना, तो इसको f2 है कहेंगे। तो ये f4 माइनस f2 इक्वल टू 0 रूप का हो गया। तो जब इस प्रकार का हो गया तो इसको हम क्या लिखते हैं कि जो f की पावर 4 जो है ना, इसको अगर अपन 0 बराबर कर देंगे तो हमें वो अभीष्ट अनंत स्पर्शियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो आप इसमें क्या है कि x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो इससे तो हमें वास्तविक अनंत स्पर्शियाँ मिलेंगी। और दूसरा कौन सा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है, इससे हमें कौन सी मिलेंगी, काल्पनिक मिलेंगी ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या है कि असमतोष अनंत स्पर्शियाँ क्या होती हैं, इनका वर्किंग रूल क्या है वो हमने समझा है, और फिर कुछ क्वेश्चंस लेके अनंत स्पर्शियाँ निकालने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होंगी। धन्यवाद।